ओम नमः सिद्धम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर श्री मदन तारंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश सांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। वर्तमान अवसर्पणी काल के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की जन्म जयंती यानी महावीर जयंती के पूर्व वेला में सभी साधर्मियों के लिए मंगल कामनाएं। आज से 2620 वर्ष पूर्व इस भारतीय वसुंधरा पर प्राणी मात्र के हित के मार्ग का उपदेश देने वाले 24वें परमात्मा भगवान महावीर स्वामी अवतरित हुए थे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को संपूर्ण भारतवर्ष में एवं विदेशों में सभी जिन धर्म अनुयायी भगवान महावीर स्वामी को श्रद्धा पूर्वक उनके जन्म जयंती को मना रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी घरों में लोग परमात्मा के नाम का स्मरण, गुणगान, भक्ति मार्ग एवं आराधना के द्वारा आत्मकल्याण का मार्ग बना रहे हैं। परमात्मा के का मुख्य संदेश है जिए और जीने दो। संसार में सटकाए के प्रत्येक प्राणी सुखी रहना चाहता है और प्राणी का सुख प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार दूसरे को सुख देने पर निर्भर करता है, क्योंकि परस्परोग्रो जीवानाम, संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के उपकारी हैं। ये जनमानस यदि प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान अनुभव कर मैत्री भावपूर्वक गुणीजनों को प्रमोद, हठी कुमार्गी जीवों पर माध्यस्थ एवं दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव लाएगा तो भगवान महावीर स्वामी की ये जन्म जयंती मनाना सार्थक होगी। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से देखने की बात यह है कि स्वयं जब वह भील की पर्याय में थे तो उन्होंने मुनिराज के उपदेश के अनुसार जीव दया का पालन के क्रम में मकार का सेवन का त्याग किया, अर्थात मांस का त्याग किया, जिससे पुण्य की प्राप्ति के फलस्वरूप वह देवलोक में देव बना। और वो पुण्य इतना फलित हुआ जीवों की दया का कि आके चक्रवर्ती का पुत्र मरीच कुमार के रूप में हुआ। वहीं सारे अनुकूल संयोग पाने के बाद अगर प्राणी अहंकारी हो जाए, परमात्मा की अवज्ञा करने लगे, परमात्मा की वाणी को आत्मसात न करे, तो ऐसा पुण्यशाली भी कुमार्ग पर लग सकता है। ये स्वयं उनके जीवन से झलका। और इसके बाद जब उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में मुक्ति का मार्ग जिन धर्म है, उन्होंने दया पालन से पुनः स्वर्ग पाया। स्वर्ग से आने के बाद पुनः मुनि दशा पाई और मुनि दशा में उन्होंने इतना पुण्य अर्जन किया कि वहाँ फिर स्वर्ग में गए, स्वर्गों के सुख भोगे। वहाँ से आने के बाद 3 खंड का राजा नारायण बना और नारायण बनने के बाद पुनः मुनि पद अंगीकार किया एवं अपने चचेरे भाई के व्यंग वचनों से आहत होके पुनः निदान बांधा। और निदान बांधने के बाद फिर वो नारायण के रूप में आया और नारायण के रूप में आने के बाद उन्होंने अपने बैरी की हत्या कर नरक पाया। नरक से निकलने के बाद शेर बना, फिर जीवों का वध किया, फिर नरक पाया। नरक से निकलने के बाद पुनः शेर बना और जब कालब्धि पकी, संसार अल्प रह गया, तब परमात्मा की वाणी जो साक्षात समोश्रण में नहीं सुनी थी, वह मुनिराजों के निमित्त से सुनी, आत्मसात कर चिंतन किया,
संयम धारा, और वो अल्प संयम शेर की पर्याय में फिर देवगति का कारण बना। और ऐसा ही देव मनुष्य गति सम्यक दर्शन के बाद देव मनुष्य गति का झूला झूलते हुए 10वें भाव के बाद वह भील की पर्याय में मांस का त्याग करने वाला जीव भगवान महावीर स्वामी बना, जिसने संसार में मिथ्या मतों का प्रचार क्रूर हिंसक जीवन जी करके जगत को संदेश दिया है कि अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो स्वानुभव से आत्मानुभूति प्रमाण होता है। और उन्होंने अनेक उपकारी समाज सेवा के संसाधन की उपदेश की श्रृंखला में स्वयं मुनि पर्याय में भगवान महावीर ने भक्तिवश धर्म मार्ग में धर्म बेवलता से हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ी हुई दासी अवस्था में चंदनवाला के हाथ से आहार ग्रहण किया। उन्होंने दासी मुक्त समाज के लिए एक संदेश दिया है। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी ने समोशरण में तीर्थंकर परमात्मा के रूप में जगत के जीवों को भगवान बनने का मार्ग, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय राजा शरणक के प्रश्नों के समाधान में दिया, जिसका विस्तृत वर्णन श्री मालारवण जी ग्रंथ में देखने को मिलता है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत के 5 स्तंभ अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 पापों से मुक्त कराकर जन जन को नरभव सफल करने के लिए कल्याणकारी हैं। वास्तव में आज कोरोना के पंचम दुखद काल में ये भयावह कर्मों की बेड़ियाँ कैसे कट सकती हैं, ये प्रसंग अगर कोई चंदन वाला से जोड़ता है, आज अगर प्राणी किसी को दोषारोपण न करके अपने ही पूर्वबद्ध कर्म के उदय को अनुभव करके क्षमा याचना करता है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव लाता हुआ जीव दया का संकल्प लेता है, तो असाता वेदनी के संक्रमण साता में कन्वर्ट हो सकते हैं और पाप का अनुभव कम हो सकता है। अगर आयु है तो सारी परिस्थिति बदल जाएगी। निर्भयता, धैर्य, सहनशीलता और ये संकट के दौरान समता, यही एक हमारे ऐसे भगवान महावीर के संदेश से प्राप्त ऐसे साधन है कि प्राणी आज विषम परिस्थिति की जंजीरों को तोड़ सकता है। चंदनवाला के जीवन से द्रष्टव्य है। 4 पंक्तियाँ। वर्तमान को आवश्यकता है, बिना वीर और बिना महावीर पने सारा जीवन यह जीवन की निरर्थकता है। जिए और जीने दो को आधार बना जीवन जीना मानवता है। हम चाहे जैसे सुख भोगें, दुनिया का चाहे जो कुछ हो, ये दान होता है। प्रभु आपके जन्म मात्र से त्रिलोक प्राणी शांति पाता है। जो निर्माण भाव और प्राचित कसाय मंदता करता, वह पाता साता है। आज दुनिया व्याधि से कराए उठी, विश्व में आज फैली असाता है। वर्तमान को आज आवश्यकता है, वह आवश्यकता की पूर्ति होगी भगवान महावीर स्वामी के जिए और जीने दो के संकल्प पूर्वक प्राणी मात्र के प्रति उदार भाव, दुखियों के प्रति करुणा भाव, धर्म का सद्भाव, यही धर्म आराधना, यही सहनशीलता, विवेक, धैर्य और समता, ऐसी विषमता से निवारने का मंत्र है। सभी प्राणी सुखी रहें, इस भावना के साथ इस भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण पर सबके प्रति मंगल भावना। जय तारण।